तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अगर भगवान बाहर नहीं है तो कहाँ है? और अगर वो हमारे भीतर हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? हम मंदिरों में क्यों दौड़ते हैं? क्यों सोचते हैं कि भगवान आसमान में बैठा है? क्या कभी सोचा है अगर भगवान ने हमें बनाया है तो क्या वो हमसे दूर हो सकता है? अगर नहीं तो फिर हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? कबीर कहते हैं इंसान भगवान को ढूंढ रहा है, वैसे ही जैसे प्यासा आदमी रेगिस्तान में पानी खोज रहा है। वो सोचता है कि पानी कहीं दूर है, लेकिन उसे पता ही नहीं उसके पैरों के नीचे ही जमीन में पानी है, बस उसे थोड़ा गहरा खोदना होगा। ठीक यही बात हमारे साथ है। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, मंदिर में, किताब में, आकाश में, लेकिन कबीर कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान की खोजने की शुरुआत बाहर नहीं अंदर से होती है। कबीर हमें सिखाते हैं बाहर के शोर को छोड़ो, भीतर के दरवाजे खोलो। भगवान को देखने की शुरुआत तब होती है जब तुम खुद को देखने लगते हो, क्योंकि वही भीतर है, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी चेतना में। तो सवाल ये है, क्या तुमने आज तक भगवान को बाहर खोजा या भीतर झांकने की कोशिश की? नाम सिमरन। नाम बिना सब सुना। कबीर कहते हैं बिना नाम के जीवन अधूरा है। पर ये नाम क्या है और इसे जपने से हम भगवान को कैसे अनुभव कर सकते हैं? हम सब चाहते हैं भगवान को देखना, महसूस करना, पर कबीर कहते हैं उसके लिए सबसे पहला कदम है नाम सिमरन। लेकिन ये नाम कौन सा? बस राम राम कहना या कुछ गहरा जो हमारी आत्मा को बदल दे? कबीर कहते हैं नाम सिमरन सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा की चाबी है। सोचो, जब तुम किसी का नाम लेते हो जिसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए भाव उठते हैं ना? वैसे ही जब तुम भगवान का नाम बार बार स्मरण करते हो, तुम्हारे मन धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ता है। नाम सिमरन से मन का शोर शांत होने लगता है। तुम्हारे भीतर एक लहर उठती है, शांति की, सुकून की, क्योंकि जब तक मन बिखरा है भगवान का अनुभव असंभव है। नाम सिमरन उसे एक दिशा देता है, एक केंद्र। कबीर कहते हैं नाम रस बिना सब नीरस। बिना नाम जीवन बेस्वाद है, और नाम सिर्फ जुबान पर नहीं, दिल पर होना चाहिए, तुम्हारी सांसों के साथ बहना चाहिए। तो अगली बार जब तुम अकेले हो, थके हो, टूटा हुआ महसूस करते हो, तो एक बार शांत होकर नाम जपो। तुम देखोगे भगवान बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से जवाब देगा, क्योंकि नाम सिमरन ही वो पहला कदम है जो तुम्हें खुद तक और खुद के भीतर के भगवान तक ले जाएगा। मन को शांत करो। भगवान को देखना है तो पहले ईश्वर को बंद करो, क्योंकि जब तक मन तूफान है, भीतर की आंखें कैसे खुलेंगी? हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मन वो तो दौड़ता ही रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। तो भगवान को देखने के लिए क्या सबसे पहले हमें मन को शांत करना नहीं सीखना चाहिए? कबीर कहते हैं मन अशांत है, इसलिए सत्य छुपा है। ये मन उस झील की तरह है, जब तक लहरें हैं तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते। लहरें शांत होती है तो पानी आईना बनता है। ऐसा ही मन है, जब शोर थमता है भीतर की आंख खुलती है। लेकिन ये शांति बाहर से नहीं आती। कबीर कहते हैं जितना भागोगे उतना मन भागेगा। शांति का रास्ता है रुकना। सांस पर ध्यान दो, बस सांसों को देखो। धीरे धीरे ये शोर खुद ही मिट जाएगा, और तब जो भीतर छुपा होता है वो दिखने लगेगा, क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, मौन में मिलता है, शोर में नहीं, शांति में बसता है। तो आज खुद से एक वादा करो, हर दिन कुछ पल मन को मौन दो, क्योंकि वही मौन जो तुम्हारी भीतर की आंख खोलता है, और वही आंख भगवान को देखती है। कबीर की यह सीख है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीता तो सब जीता, भगवान भी। माया के जाल से बाहर निकलना। कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी। जिसे हम सुख समझते हैं वही हमें सबसे बड़ा धोखा देती है। क्या तुम इस धोखे को पहचानते हो? सोचिए जरा। हम सारी जिंदगी दौड़ते रहते हैं पैसे, शोहरत, चीजों के पीछे, पर कबीर कहते हैं जब मौत आएगी ये सब क्या तुम्हारा होगा? ये सब क्या तुम्हारे साथ जाएगा? अगर नहीं तो फिर क्यों ये माया हमें इतना पागल बना रही है? कबीर कहते हैं माया बड़ी चालाक है, वो हमें चीजों में बांध देती है, जैसे पैसा, नाम, इज्जत, और हमें लगता है यही जीवन का सच है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ये सब अस्थायी है, आज है कल नहीं। हम बड़े हो जाते हैं,
लेकिन हमारी चाहते नहीं रुकती। कभी खिलौना, कभी नौकरी, कभी बंगलो, और इस चाहत में हम भूल जाते हैं कि भगवान को देखना है तो इस जाल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब तक मन माया में फंसा है सत्य छुपा है। कबीर का संदेश साफ है, माया छोड़ो मतलब चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि उनसे मोह छोड़ना, उनकी पकड़ से आजाद होना, क्योंकि भगवान तभी मिलेगा जब दिल खाली होगा। सोचो, क्या तुम्हारा मन आजाद है या अब भी किसी चीज की डोर से बांधा हुआ है? प्रेम और भक्ति। कबीर कहते हैं बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलता, क्योंकि भगवान तर्क से नहीं दिल से मिलता है। हम भगवान को जानना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने उसे महसूस करने की कोशिश की? कबीर पूछते हैं, क्या तुम भगवान को उतना ही चाहते हो जितना मछली पानी को चाहती है? कबीर का संदेश साफ है, जैसे मछली पानी के बिना मर जाती है, वैसे ही आत्मा भगवान के बिना तड़पती है। लेकिन समस्या ये है, हमें इस तड़प का एहसास ही नहीं। हम भूल गए हैं कि असली प्यार कैसा होता है। भक्ति सिर्फ जपना नहीं, भक्ति है दिल में आग लग जाना। प्रेम है अहंकार का पिघल जाना, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी नहीं रहती, तुम और भगवान एक हो जाते हो। कबीर कहते हैं प्रेम का मतलब सिर्फ भगवान से नहीं, उसकी बनाई हर रचना से है। अगर तुम इंसान से प्यार नहीं कर सकते तो भगवान से भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर जगह है, हर दिल में है। सोचो, तुम्हारे दिल में भगवान के लिए कितनी जगह है, कितनी प्यास है, क्योंकि मिलन तभी होगा जब तुम्हारी प्यास उसकी बूंद से मिट न सके। सत्संग और साधु संगति का महत्व। कबीर कहते हैं अच्छे संग से इंसान ऊपर उठता है, बुरे संग से अंधेरे में डूब जाता है। तो सोचो, तुम्हारे आसपास कौन है? हम कहते हैं मैं जैसा हूँ वैसा रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ हूँ। लेकिन सच क्या है? कबीर पूछते हैं अगर लोहे का टुकड़ा सोने के पास रख दिया जाए तो क्या होगा, और अगर वही लोहा कोयले के पास रख दिया जाए तो क्या होगा? कबीर का संदेश साफ है, संगत इंसान को बदल देती है। सत्संग यानी ऐसे लोगों की संगति जो सच की बातें करते हैं, जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाते हैं, और बुरी संगत वो जो तुम्हें नीचे गिरा देती है। तुम सोचते हो मैं मजबूत हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखो आग के पास रखा लोहे का टुकड़ा भी गर्म हो जाता है, ठंडे पानी में रखा तो ठंडा। हम भी वैसे ही हैं, जैसा संगत वैसा रंग। कबीर कहते हैं साधु संगत से मन साफ होता है, दिल में प्रेम जागता है, और भगवान का नाम सहज लगने लगता है। क्योंकि जैसे खुशबू वाले फूल के पास बैठो, तुम्हारे कपड़े भी महक जाते हैं। सोचो, तुम्हारा समय किसके साथ बीत रहा है, किसके शब्द तुम्हारे दिल में उतर रहे हैं जब खोज खत्म होती है। कबीर कहते हैं तू दौड़ता रहा भगवान को खोजने, पर जब तू रुका तभी उसे पा लिया। हम सारी जिंदगी भगवान की तलाश में भागते रहते हैं, मंदिरों में, किताबों में, आसमान में। लेकिन कबीर पूछते हैं क्या खोज कभी बाहर पूरी होगी, या असल मिलन तब होगा जब खोज ही खत्म हो जाती है? कबीर कहते हैं खोज तब तक है जब तक अहंकार है। जब तक तुम सोचते हो कि तुम्हें भगवान को पाना है, तब तक दूरी बनी रहेगी, क्योंकि ये तुम्हारा प्रयास है, तुम्हारी चाहत, और भगवान वो प्रयास से नहीं समर्पण से मिलता है। सच ये है, भगवान कहीं गया नहीं है, वो हमेशा यही था, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी दिल की धड़कन में। लेकिन तुम्हारी दौड़, तुम्हारी खोज ने तुम्हें उससे दूर कर दिया। और जब तुमने दौड़ना छोड़ा, जब तुमने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस तेरे हवाले हूँ, तभी वो मिलन हो गया। जहाँ खोज वहाँ नाई पाई, जहाँ पाई वहाँ खोज न हुई। कबीर का अंतिम संदेश यही है, भगवान को पाने के लिए भागना नहीं, रुकना सीखो। खोज खत्म होगी तो अनुभव शुरू होगा, और जब अनुभव होगा तब समझो वो कभी तुमसे दूर था ही नहीं। भगवान मिलन में नहीं, मौन में है। क्या तुम तैयार हो इस मौन को अपनाने के लिए? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।